हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक है कि व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो इस टॉपिक में आने से पहले जो वीडियो का टॉपिक था कि इज़ ओवर थिंकिंग कॉजिंग डिप्रेशन, क्या ओवर थिंकिंग करने से या फिर क्या ज़्यादा सोचने से लोगों को डिप्रेशन होता है, ये टॉपिक था। क्योंकि डिप्रेशन को लेकर रिसर्च वर्क में जब कुछ लोगों से मैं पूछा कि व्हाट आर द रीजंस कि कोई डिप्रेशन में आता है, तो लोगों का ये कहना था, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कहना था कि लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो ओवरथिंक करते हैं और ज़्यादा सोचने की वजह से वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं सोचा था कि अवेयरनेस वीडियो बनाऊं कि हाँ, बताऊँ कि डिप्रेशन क्यों होता है, मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं डिप्रेशन में आने के, और ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या क्या होते हैं। मैं सोचा था कि उस टाइप का वीडियो बनाऊँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये समझ में आया, कुछ दोस्तों के साथ बात करने के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअल रीज़न वो नहीं है कि वो लोग अवेयर नहीं हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ ऑल ओवर द इंटरनेट, मटेरियल्स बहुत सारे हैं। अगर अवेयर होना चाहते हैं वो लोग, तो वो लोग आराम से देख सकते हैं, मतलब रेफ़र कर सकते हैं इंटरनेट के साथ, और लाइक अवेयर हो जाएंगे वो लोग। लेकिन द एक्चुअल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कि लोग बात नहीं करते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या फिर डिप्रेशन होता है, तो उस बारे में लेकर, उस चीज़ को लेकर वो लोग बात नहीं करते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि लोगों को जानने की इच्छा होगी, और वो लोग अवेयर होने के लिए वो लोग पढ़ सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, फिर बातचीत कर सकते हैं। सो अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए कि वाई डोंट पीपल टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो मुझे नहीं पता है क्यों। मुझे नहीं पता है कि क्यों लोग नहीं बात करते हैं इस बारे में, बिकॉज मैं नहीं जानता हूँ कि लोगों का थिंकिंग कैसा है, या फिर लोग किसी भी टॉपिक को लेकर कैसे बात करते हैं या फिर क्यों बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे नहीं पता है। ओके, तो कुछ पॉसिबल रीजंस ये हो सकते हैं कि पहला, मेंटल हेल्थ इशू को हमारे सोसाइटी में स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, कलंक की तरह देखा जाता है। लाइक मेंटल इश्यूज अगर बोलेंगे ना, तो कोई भी जो नहीं जानता है इस बारे में, कोई भी समझेगा यार पागलपन। ठीक, मेंटल इश्यूज अगर हम लोग बोलेंगे तो लोग सोचेंगे हाँ पागलपन, बोलेंगे हाँ ये इसका दिमाग सही नहीं है, पागल हो गया है, क्या क्या बात करता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या सोचता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार उसे पागल कहा जाए। ओके, द सेकेंड थिंग इज कि लोग एक्चुअल में नहीं जानते हैं, एक्चुअली में नहीं जानते कि यार हो क्या रहा है। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मुझे नहीं पता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सामने वालों को कैसे बताऊं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। मुझे तो लगेगा कि मैं बस सैड फील कर रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मुझे पता ही नहीं है उस बारे में कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं सामने वालों को बता ही नहीं पाऊँगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वाइस वर्सा अगर हम लोग लेते हैं उल्टा करके, तो अगर मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, तो मैं किसी के साथ बात करना चाहूँगा। ओके, तो बात करूँगा, लेकिन सामने वाले को समझ में ही अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा बात करके फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, मतलब मैं सामने वाले को बोलूँगा, अपना प्रॉब्लम समझाऊंगा, लेकिन सामने वाला को पता ही नहीं इस बारे में, तो एक चीज़ ये होगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा कि यार क्या बोलूँ, मतलब ब्लैंक हो जाएगा उस चीज़ को लेकर। तो अगर मैं 2-3 लोगों के पास जा रहा हूँ और सभी किसी के पास भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, मैं चौथे इंसान के पास क्यों जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। तो फिर वहीं पर ही वो, मतलब बात रुक जाता है, मैं नहीं बात करूँगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। ओके, द थर्ड पॉसिबल चीज़ इज़ कि लोग उसका मजाक बनाते हैं, लाइक नॉर्मलाइज करते हैं उसको, रोमांटिसाइज करते हैं उसको। जैसे अगर किसी को मैं बोलता हूँ कि यार डिप्रेशन फील हो रहा है मुझे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ में मन नहीं कर रहा है, सबसे पहला चीज़ यही बोला जाएगा, बॉयज़ का मैं ज़्यादातर, ठीक है, बॉयज़ का मैं मेनली, कि क्या ब्रेकअप हो गया है, क्या छोड़ के चले गए क्या। तो मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम का मजाक बनाया जाएगा। एक तो तुम
अपने इश्यू लेकर सामने बात कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए बोल के, लेकिन वो होने के बजाय तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि लोग नहीं बात करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग की वजह से, वो लोग पूरी तरीके से वो लोग गलत भी नहीं है। ओके, वो फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है ओवर थिंकिंग ही, बट देन सिर्फ ओवर थिंकिंग के वजह से लाइक डिप्रेशन नहीं होता है। ओके, तो फैक्टर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। मेन फैक्टर्स में आ जाते हैं तुम्हारे, फर्स्ट आ जाता है तुम्हारा ब्रेन केमिकल्स। अगर तुम्हारे दिमाग के केमिकल्स सही नहीं है, या तो ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो लाइक तुमको डिप्रेशन हो सकता है। सेकेंड चीज़ है तुम्हारा जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स में से किसी को लाइक डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुमको भी डिप्रेशन होगा, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन जो है उसको भी डिप्रेशन होगा। ठीक, अभी ओवर थिंकिंग वाला चीज़ आ जाता है तुम्हारा थर्ड फैक्टर में, कि पर्सनालिटी। अगर किसी का लो सेल्फ एस्टीम है, गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होता है, फिर सेल्फ डाउट होता है, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान जल्दी डिप्रेस हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर होता है तुम्हारा एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है उसको, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेस हो जाए। ठीक है, अगर किसी के साथ वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी डिप्रेशन हो। कभी कभी लाइट्स की वजह से भी डिप्रेशन होता है। लो लाइट अगर है तुम्हारे आसपास, मतलब तुम लो लाइट में रहे हो बहुत ज़्यादा, तो चांसेस है कि तुम डिप्रेस हो गए। तो यहाँ पर तुम कर सकते हो कि अपना इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। अगर डिम लाइट है तुम्हारे रूम में, तो लाइक यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट इन योर रूम। ठीक है, सनलाइट थोड़ा सा ज़्यादा लो, तो उससे भी तुम्हारा चांसेस है कि तुमको डिप्रेशन कम हो। ओके, और डिप्रेशन रियल है। ठीक है, डिप्रेशन सिर्फ मतलब हाँ दिमाग वाला बात है, मतलब दिमाग में है, तुम्हारा दिमाग में ही है, बट देन वो एक रियल इलनेस है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसका। ठीक, ट्रीटमेंट्स 3 तरीके का होता है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ 3 तरीका का किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि मेडिकेशन, तुमको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिया जाएगा, और उससे तुम्हारा हेल्प होगा कि डिप्रेशन तुम्हारा अंडर कंट्रोल है हो या फिर कम हो जाए। सेकेंड चीज़ है कि साइकोथेरेपी, तुम जाओगे एक साइकोलॉजिस्ट के पास, और वो तुम्हारा हेल्प करेगा कि समझने में कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको मतलब ओवरकम करने में तुम क्या कर सकते हो। थर्ड थिंग, और जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है कि सेल्फ हेल्प। इसमें तुम खुद की मदद करोगे। ठीक है, और ये मुझे इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें तुम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो। अगर तुम अपने उस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम मेहनत करोगे उस चीज़ को लेके। सेल्फ हेल्प करने के कुछ तरीके ये होते हैं कि तुम एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, मेडिटेशन करोगे। ओके, मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, भले वो लोग ना समझे या फिर मतलब वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन तुम अपने फीलिंग्स तो शेयर कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा तुमको बेटर फील होगा। ओके, और हाँ, ये कुछ मतलब अवेयर अगर इस वीडियो से कोई होते हैं, अगर कोई एक भी इंसान अगर अपना मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करता है, और एक भी इंसान उस इशू को समझता है, तो लाइक इट इज़ अ विन विन फॉर मी। ओके, और या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ बात करो, अवेयर करो एक दूसरे को, प्रॉब्लम्स में साथ तो हेल्प करो। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे ही, लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लाइक सजेशंस आ रहे हैं, और हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। और या तब तक के लिए बाय।